अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पे 2-4 दिन के बाद धूप निकली हुई थी, मज़ेदार धूप थी, लेकिन शदीद गर्मी भी थी, क्योंकि सीज़न तो वैसे गर्मियों का ही चल रहा है। जब धूप निकलती है तो गर्मी, और जब मौसम ठंडा होता है, बारिश आती है, तो मौसम ठंडा लगने लगता है। सो धूप का फ़ायदा उठाते हुए मेरी सासू माँ ने दाने सुखा दिए। दाने सुखाने के बाद उनको साफ़ करके उनका आटा पीस लिया, क्योंकि जब धूप नहीं निकलती तो ये दाने सेम हो जाते हैं, बारिश की वजह से नमी इनमें आ जाती है। तो जब आटा हम लोग घर पे जैसे बनाते हैं तो आटा बासी बासी सा निकलता है, अजीब तरह सा, समटाइम उसमें स्मेल भी हो जाती है। सो हम घर का आटा बनाते हैं, घर का आटा खाते हैं, तो इस वजह से हम इस तरह से दाने भी खुद, हम तो नहीं, मेरी आंटी सासू माँ वो इस तरह से दाने खुद साफ़ करते हैं। सो धूप की वजह से उन्होंने सबसे पहले दाने साफ़ कर लिए ताकि आटा बना लें, और ताकि 1-2 वीक की टेंशन खत्म हो जाए। 1-2 वीक का एक साथ हम आटा बना लेते हैं अपने ही चक्की पे। ये चक्की कुछ इस तरह से चलती है, उनका हमेशा से इसी तरह से सिस्टम है। जब से मेरी शादी हुई है वो ऐसे ही दाने से आटा बनाते हैं। हम लोग तो सिटी में रहते थे, हम लोग तो दाने बाहर भेज देते थे शॉप्स पे, तो वो हमें आटा निकाल कर वापस मतलब आटा देते थे। लेकिन यहाँ पे घर का सिस्टम होता है तो घर में ही बनाते हैं ये इस तरह से आटा। सो उन्होंने आज धूप की वजह से आटा बना लिया, और मेरा आज इरादा था कि आज मैं यखनी पुलाव बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को ये यहाँ पे गाँव में मतलब होता है सिस्टम, कोई खैरात वगैरह करे तो ये गोश्त अक्सर भिजवा देते हैं। तो 2 दिन से ये गोश्त रखा हुआ था और मेरा कब से दिल था कि मैं यखनी पुलाव खाऊं। सो इसको मैंने बॉईल करने ठहरा दिया। मेरे पास कुकर नहीं है, तो यहाँ पे इसमें कढ़ाई में तो 3 घंटे 2 घंटे तो मस्ट लग जाते हैं इसको मतलब बड़े गोश्त को, बीफ को गलने में। सो मैंने यहाँ पे इसको गलने के लिए ठहरा दिया, और साथ में चावल भिगो के रख दिए। मेरी जो सास है वो तंदूर में रख देती हैं, और फिर जब उठाना होता है तो उठा लेते हैं, तो वो बिल्कुल कुकर की तरह गल चुका होता है। लेकिन आजकल मौसम की वजह से तंदूर नहीं चल रहा, क्योंकि बारिश आती है तो वो तंदूर थोड़ा गीला हो जाता है, फिर वो ब्लैक से वाइट नहीं होता, कोई उसका इस तरह से हिसाब होता है। वो फिर आजकल नहीं जला रही, तवे पे ही रोटी बना लेती हैं। सो इसलिए मैंने खुद इसको बॉईल किया, खुद ही बनाना पड़ा, वरना बॉईल वो सुबह सुबह करके रख देते हैं, और जब मैंने पकाना हो तो मैं उठाकर पका लेती हूँ। ये चावल मैं भिगो रही थी, तकरीबन आधा किलो चावल थे, क्योंकि हम घर में बहुत कम बंदे हैं। मैं मेरे हस्बैंड और साथ में मेरे एक देवर और सास ससुर और एक छोटी नान, तो यही हमारी फैमिली होती है। एक घर में हमारा घर बन रहा है, बाकी सारे दूसरी साइड पे रहते हैं। यहाँ से ज़रा दूर हो जाता है, 5-10 मिनट का फैसला है अगर चलते जाओ। ये गोश्त बॉईल हो चुका था, ये देखें, ये बिल्कुल मज़ेदार किस्म की बोटी गल चुकी थी सारी बोटियाँ। सो फिर मैंने टमाटर काट कर इनमें टमाटर डाले हल्के से पानी में, क्योंकि जब भाप आती है उसका वो जो मतलब धुआं होता है, उसमें टमाटर बहुत अच्छी तरह से गलते हैं। और चावलों में फिर थोड़े थोड़े टमाटर, मतलब बिल्कुल वो पेस्ट की तरह ना हो तो अच्छे लगते हैं। तो 3 आलू रखे हुए थे, मैंने उनको भी बड़ा बड़ा काट के डाल दिया। जब मैंने हस्बैंड को दिया, मैंने कहा जो भी मुझे घर में मिला मैंने बना डाला, तो फिर शुक्र है उनको पसंद आया। ये इनका पेस्ट बन चुका था, मैंने पानी डालकर इनको वो करना था, क्या कहते हैं, दम पे ठहराना था। आप किस तरह से खाना बनाते हैं आपके? वैसे मेरे हस्बैंड घर का खाना बहुत कम पसंद करते हैं। मुझे लगता है वाहिद मेरे ही हस्बैंड हैं जो घर का खाना नहीं पसंद करते, वरना अक्सर बीवियाँ बेचारी यही कहते हैं कि हमारे हस्बैंड तो हमें खाने की छुट्टी ही नहीं देते। लेकिन मेरे हस्बैंड बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, सो मुझे घर का कभी कभी बनाना पड़ता है, इसलिए बहुत कम ही सब्ज़ी हमारे पास रखी होती है। लेकिन मुझे घर का खाना शदीद पसंद है। ये पानी मैंने डाल दिया था, इसको जब तक जोश आएगा फिर मैं चावल डाल दूंगी, और फिर हमारा यखनी पुलाव रेडी हो जाएगा। ये मैंने चावल अब भिगो दिए हैं, देखें कितनी प्यारी शक्ल लग रही है। और मज़े की बात, ये वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया। यहाँ पे कोई अगर मौजूद हो तो वीडियो बनाना काफ़ी ऑकवर्ड समझा जाता है, और ब्लंडर हो गया। जब मैं खाना निकाल रही थी, खाना मतलब चावल खाने का टाइम आया, तो औरतें बैठी हुई थी, फिर मैं वीडियो नहीं बना सकी, और मुझे इतना अफसोस हुआ कि बनी हुई भी आपको दिखाती। ये मैंने अचार डाला हुआ था, और फिर मेरी वीडियो का भी एक तरह से अचार ही डल गया। सो ये हमने यखनी पुलाव बनाया। इसके बाद हमारी चाय का टाइम आता है। चाय हम ज़रा लेट पीते हैं, ठंडे टाइम पीते हैं, तकरीबन 5:30 बजे। मेरे हस्बैंड तो 3 बजे कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इतनी गर्मी होती है। कल तो शदीद ही गर्मी थी जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। आज काफ़ी मौसम अच्छा है, तो मैंने उनको कहा है चाय भाई मैं शाम को ही बना दूंगी, चाहे आप नाराज़ हों चाहे ना शुक्र है वो मान जाते हैं। सो फिर मैं शाम को सबके लिए चाय बनाती हूँ। चाय की रूटीन मतलब ये हमारी डन है, हम 5 बजे 6 बजे चाय सारी फैमिली मिलकर पीते हैं। मेरे ससुर के पास मेरे बाकी भी देवर आते हैं, उनकी रूटीन है वो 2 घंटे 1 घंटा अपने बाबा के साथ ज़रूर वक्त गुजारते हैं। सो बाकी देवर भी आ जाते हैं, पूरी फैमिली फिर चाय पीती है। और ये फिर साथ में मैंने सुबह के लिए और शाम के लिए खाना बना लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्कूल जाना होता है तो खाना बनाना ही पड़ता है स्कूल के टाइम के लिए। यहीं पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका तो कुछ नहीं जाना कमेंट करने से, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी ऑडियंस मेरी वीडियोस लाइक कर रही हैं। सो अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।